गाड़ी रोकी नहीं गई थी। गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर खड़ी थी। उसकी मेरे पास फिल्म भी है, सारी चीज़ें। और ना ही वहाँ कोई ऐसी बात थी। हम कार्यालय में थे, कार्यालय से हम बाहर आए। बाहर आके हमने देखा तो पुलिस वाले हमारी गाड़ी की वो चेक कर रहे थे परमिशन। दरोगा जी थे और एक कांस्टेबल थे, 4 आदमी थे। कह रहे हमने कोई दिक्कत नहीं। होली हम गाड़ी में बैठ के चलने लगे। उन्होंने कहा है झंडा बड़ा है। माझी झंडे की तो परमिशन है, हम पे जो परमिशन होती है ये परमिशन है। उन्होंने कहा ये मानक में नहीं है। माता छोड़ो प्लीज साहब, गलती हो गई हमसे, हमारे बच्चों से, हम इसे तोड़ देते हैं। मैंने वो झंडा जो डंडी में बंधा तो तोड़ के मैंने एक सब दे दिया। उन्होंने कहा गाड़ी सीज करूँगा। मैंने कहा साहब गाड़ी सीज क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ? तो उन्होंने कहा नहीं मैं सीज करूँगा, चुनाव की वो आप वो ले रहे हैं क्या बोलते हैं उसकी उल्लंघन करें। मगर कोई उल्लंघन नहीं साहब। मैंने हटा के बताया जब लोक दल की 3-4 गाड़ी जा रही थी, मगर देखिए झंडे लगे जा रहे। बोले जिरे का मैसन ना बनाए, भैंस का मैसन ना बनाए। मैं चलिए सर, मैंने उनकी सामंत करी, रिक्वेस्ट भी करी, वो टीवी में भी है, उसमें भी है। उन्होंने गाड़ी सीज कर दी, वहीं गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने कहा चाबी दे दो, हमने उन्हें चाबी दे दी और मैं कहा जाओ ले जाओ चाबी, गाड़ी छोड़ो। एमपी साहब आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? प्रत्याशी मुकदमे अब तक आप पर दर्ज हो चुके हैं, क्या लगता है? 2 ही तो हुए, एक और हो गया संबुलाना सब हुआ इस मामले में भी हो गया। रात में किया। हाँ, अच्छा सुम्बुलाना तो वहाँ थी भी नहीं। उसी गाड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया होगा, उसका हमें जानकारी नहीं। वो अब रात में किया होगा तो अब पता लगेगा। अब उसके हालात का पता। तो क्या लगता है कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए आप भी सब कुछ जानते हैं, समाजवादी पार्टी का एक 3रे नंबर की पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बन की, उसको वो उनको सेन नहीं हो रही। 10 की 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 10 की 10 सीट हमारी समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और ये सीट भी हम जीत रहे हैं। लगातार आप एक मंत्री का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के द्वारा साहब वो तो आपको भी पता, सारे सबको पता, आप भी जानते हैं। आप भोले नहीं हैं। आप जब दाई इतनी बड़ी मीडिया है, कहीं से भी कहीं बात निकाल लेते हैं, आपको सबको पता है। अच्छा, ये पूरा सब गाड़ी भी हो रही, पूरा जो प्रकरण चल रहा है ये जी, इसको लेकर चुनाव हो जाएंगे? चुनाव आज जाएंगे, वे बात कर रहे हैं, ऊपर बात होगी और उनसे बात की जाएगी। पहले भी आपने शिकायत दर्ज कराई थी कुछ नेताओं को लेकर, कुछ अधिकारी को लेकर? हाँ कराई थी पहले, वहाँ 2 थाने में वहाँ मुकदमा में, उसमें तो रामगंज में हुआ हमारे खिलाफ जी। आपके ही साथ क्यों कर रहे जी ऐसा? और देखिए साहब ये तो आपको भी अच्छा पता क्या है, क्यों है और क्या वजह है। मैं यहाँ चुनाव अच्छी फाइट में हूँ, हार जीत तो खुदा के हाथ में है। अच्छी फाइट में मैं चुनाव में हूँ। ये सब जो है दबाव बनाने के लिए, चुनाव प्रचार प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? ये आपको अच्छी तरह बता, सेम आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यही हो सकता है, वरना क्या दिक्कत है आप मुझे बताएं। झंडे तो आप चलिए, कितने दिखा दूं मैं, कितनी गाड़ी चली है, हॉर्न का है। अब जो बता रहे हैं, आप भी तो बताओ अपने तरफ से। हाँ जी मैं बता तो रहा हूँ भाईजान, मैं भी बता रहा हूँ। ये जो बड़े हॉर्न हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हुटर, कहाँ लिखा हुआ हुटर? सारे मंत्रियों की, सारे एमएलओ की सारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए फिर रही, छोटे बड़े हॉर्न बजते फिर रहे। कहो केस में सुना दूँ उन पर कौन सा कार्रवाई कर रहा, कौन कार्रवाई कर रहा उन पर? ठीक, तो आपको टारगेट क्या है? अब टारगेट आपके सामने है, 3 मुकदमे हो गए। और जहाँ वे कह रहे हैं वहाँ मीटिंग पहले प्रत्याशी भी करके आए, मैं भी करके आया। आगे भी आपको कोई आशंका है इस तरह की कार्रवाई की? अब देखिए वो तो मुझे तो कल का भी नहीं पता था, परसों क्या कर दे, तरसों क्या कर दे, तो सत्ता है, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं।